हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से 10 नए क्वेश्चन के साथ जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। इसका स्टेप एक देखते हैं। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम शुरू हो गया है और सम्मेलन उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है जो भारतीय सेना के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और भारतीय सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कौन करेगा? तो कौन करेगा? BRO। BRO ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। BRO के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा की कि सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कराएगा। और किस दर्रे पे किया जाएगा? सिंकुला दर्रे पे किया जाएगा। और सिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश की लाहौर घाटी और उत्तरी भारत में लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ने वाली एक नियोजित मोटर योग्य सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी जो बड़े पैमाने पर विनाश किया वह कहाँ आया था? तो वह कहाँ आया था? फिलीपींस में। इसका स्टेप एक देखते हैं। फिलीपींस में आए उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण भूस्खलन और बाढ़ में लगभग 167 लोगों की मौत हुई और राष्ट्रीय आपात संगठन के अनुसार 110 लोग लापता हैं और 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कितने लोग प्रभावित हुए हैं? 19 लाख लोग। और तूफान ने 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भूस्खलन किया। मैगी द्वीप समूह का वर्ष का पहला तूफान है जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 20 ऐसे तूफान आते हैं। कितने तूफान? 20 तूफान ऐसे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशक्ति कौर ने पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया? तो कहाँ पे किया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में त्रिशक्ति कौर ने पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। अभ्यास कृपाण शक्ति एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास है जो हाल ही में भारतीय सेना और त्रिशक्ति कौर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया है? सिलीगुड़ी के पास स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 12.3%। 12.3% का गिरावट हुई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई है और यह देश में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी की संख्या में 12.3% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? जुलाई 1944 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC USA में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड रॉबर्ट मालपास। और इसके कितने सदस्य देश हैं? 189। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नेक्सो ने। नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ मिलाया है? मास्टर कार्ड के साथ। और मास्टर कार्ड का स्थापना कब हुआ? 16 दिसंबर 1966 को हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ? खरीद हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका।
और मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? माइकल मिवेक हैं। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। और पहला चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? 2010 में 12 नवंबर को। लेकिन 2011 के बाद से इसे हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से? 2011 के बाद से इसे हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? डी गुकेश। डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने स्पेन में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। कौन सा जीता है? 48वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो किस बैंक ने जीता है? इंडस इंड बैंक ने। इंडस इंड बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। इंडस इंड बैंक को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास इंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इंडस इंड बैंक की स्थापना कब हुआ? 1994 में। और इंडस इंड बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इस बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया है। और इंडस इंड बैंक का टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का कहाँ पर अनावरण किया गया है? तो कहाँ पे अनावरण किया गया? गांधीनगर में। गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। और पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं।